कोटा के रंगबाड़ी इलाके में किसानों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का पुतला भी जलाया गया तथा विधायक के आवास के बाहर प्रदर्शन कर विधायक द्वारा किसानों के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी पर जताई अपनी नाराजगी जाहिर की। कोटा में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने रंगबाड़ी स्थित रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने मदन दिलावर का पुतला जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है, जिस तरह से रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, वे किसी भी तरह से सही नहीं है। आज किसान बारिश व कड़ाके की ठंड में आंदोलन की राह पर हैं और इस आंदोलन को सभी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा से रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन करा, क्या मांगती की वजह से क्या रहा? देखो, कल जो है यहाँ का जो रामगंज मंडी का जो है स्थानीय जो विधायक ने जिस तरह का घटिया बयान और जैसे किसानों के जो ऊपर शर्मसार जैसा बयानबाजी की है, वो बिल्कुल देश के किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज किसान 70% किसान देश को जो किसान जो दिल्ली के चारों तरफ आज 48-49 दिन हो गए हैं, वो सर्दों पे पड़े हुए हैं। ऐसी छुट्टी जो सर्दी में कम से 70-75 जो किसान हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, उसके बावजूद उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और घटिया जो है आतंकवादी जैसा शब्द किया है। उसको सबसे पहले तो जो है पूरे किसानों से, पूरे भारत के देश किसानों को, सारे किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि देश के किसान आज इस संकट की घड़ी में इस तरह के जो घटिया बयानबाजी की है, उससे दुर्भाग्य की बात है। ऐसे विधायक को तो विधानसभा से इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। आज क्या किया आपने? हमने इसको पुतला फेंका है, पुतला लेके घर पे गए, ढूंढा, कहीं मिला नहीं है, नहीं जाने किधर निकल गया हो। कुल मिला के जिस प्रकार से रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने किसानों के खिलाफ जो कल बयानबाजी करी, सारे चैनलों में भी आया, अखबारों में भी छपा है। किसानों को उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। क्यों किसान ही नहीं है, वो आतंकवादी बैठे हैं डंडे पर। कितनी शर्मनाक बात है। ये किसानों के दिल पे कितनी ठेस पहुंचेगी। जो किसान 47-48 दिन से डंडे पे बैठा हुआ है बड़ी सर्दी में, कई किसान मर गए, शहीद हो गए, और मदन दिलावर साहब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि वो तो पिकनिक मनाने गए, मुर्गे खा रहे हैं। अरे कोई क्या खाता है, कोई क्या नहीं खाता है। ये देश है, यहाँ सब समाजों का बराबर का अधिकार है, लोकतंत्र है इस देश में। लेकिन मदन दिलावर जी ने जो बयान दिया कि मुर्गा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इस तरह की बातें की, मैं जाता समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और एक बात उन्होंने और कही, ये जो आज का बर्ड फ्लू हो रहा है, वो कह रहे हैं वो वहां से फैला है। अरे यही हो गए डॉक्टर हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो बता रहे हैं कि सब बर्ड फ्लू उनकी वजह से फैला है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मदन दिलावर जी, आप ये तो बताएं, आप कौन सी पास है? आप किसान भी हैं या नहीं है? किसान नहीं है, किसानों के हित के बारे में नहीं जानते हैं। उनको यही नहीं पता होगा कि 3 विधेयक कौन से हैं जो उनकी सरकार ने पास किए अलोकतांत्रिक तरीके से, मोदी जी की हठधर्मिता से, मोदी जी की तानाशाह प्रवृत्ति की वजह से 3 विधेयक लगा दिए उन्होंने, बिना पूछे, बिना सलाह लिए। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, 9 मीटिंगें करा चुके, मोदी जी की जूं तक नहीं रेंग रही। बार बार बुलाते हैं, बार बार वार्ता सफल हो जाती है। मोदी जी, किसानों की मांगे मानो। ये 2 आदमी, मोदी जी और अमित शाह, 2 तो राज कर रहे हैं और 2 का ही भला कर रहे हैं। अडानी और अंबानी, सब संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, उनको कौन खरीद रहा है? चाहे रेल विभाग हो, चाहे हवाई जहाज की हो, एयरपोर्ट हो, चाहे दूसरी संस्थाएं, सब 2 आदमी खरीद रहे हैं। किसानों का अनाज भी वही। के खिलाफ क्या एक्शन लेगी और आगे क्या रहेगा आपका कदम? भाई, हमने चेतावनी दी थी कि माफी मांगे। आज कांग्रेस ने सांकेतिक प्रदर्शन किया, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन किया है। हमारे संदीप बाबू भाटिया जी, जिन्होंने इसका आयोजन किया, हमारे कृषक नेता और कृषि उपज मंडी के वाइस चेयरमैन देवाजी भड़क, संजय जी और जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे महापौर जी,
राजू भारती जी भी दक्षिण के यहाँ उपस्थित हैं। सबकी एक ही मांग है, दिलावर साहब माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए। किसानों को जो दर्द हुआ है किसानों के खिलाफ बोले, वरना कांग्रेस जन आपको घर से निकलने नहीं देंगे।